नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं डीएनआई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगी रोक अब अदालत पहुंच गई है और कंपनी ने केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार से भी बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी और परिवार की सुरक्षा कम करने का आरोप लगाया है। रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अस्पतालों को कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 550 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में रेत खनन को लेकर हुई खूनी संघर्ष में बीजेपी नेता की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। टेलीग्राम बंद करना बेतुका कदम। नीट री एग्जाम से पहले सरकार के फैसले पर भड़के अरविंद केजरीवाल। निहंग सिखों ने बढ़ाई हिमाचल सरकार की टेंशन। 21 जून के बाद खालसा टैक्स शुरू करने की दी चेतावनी। 16 महीनों के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। यूएस इंडिया ट्रेड डील एग्रीमेंट को लेकर बातें हो सकती है। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट की अटकलों के बीच पार्टी नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा कि जो भी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसे महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि कुछ सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए करोड़ों रुपए के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। राउत के मुताबिक कुछ लोगों को 15 करोड़ रुपए अग्रिम देने की भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभी सांसद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुने गए हैं और यदि कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो पहले इस्तीफा देकर जनता के बीच जाए। राउत ने तथाकथित ऑपरेशन टाइगर को भी खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना को तोड़ना आसान नहीं है और पार्टी अपने नेताओं को एकजुट रखने में सक्षम है। इसी बीच ये भी खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का समर्थन मिल गया है। नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसके तहत 22 जून तक भारत में टेलीग्राम की सेवाओं पर रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि नीट परीक्षा में नकल और फर्जी पेपर लीक नेटवर्क को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं टेलीग्राम का तर्क है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना अनुपातहीन कार्रवाई है और इससे लाखों वैध उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सरकार और टेलीग्राम दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला करेगा। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन और परीक्षा सुरक्षा दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राबड़ी देवी और उनके परिवार की सुरक्षा कम कर दी गई है। लालू यादव ने कहा कि परिवार को पहली मिली सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई जबकि उन्हें अब भी खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर बिहार सरकार का कहना है कि सुरक्षा में बदलाव नियमित समीक्षा और खतरे के आकलन के आधार पर किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के Z+ सुरक्षा वापस ली थी। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी लगातार सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। मामला अब राज्य की राजनीति में नया विवाद बनता जा रहा है। एक रेप और हत्या मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 निजी अस्पतालों खजान सिंह मानवीय हेल्थ केयर सेंटर और सेंट जोसेफ अस्पताल के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने दोनों अस्पतालों को अंतिम मौका देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज तय समय के भीतर उपलब्ध नहीं कराए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने कहा कि जांच से जुड़े मामलों में अस्पतालों का सहयोग करना कानूनी जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की लापरवाही या जानकारी छिपाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संस्थानों को अल्टीमेटम देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत ये जांचेंगी कि अस्पतालों ने उनके निर्देशों का पालन किया या नहीं। इस मामले पर अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 550 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतें मिली है। हालांकि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है तथा संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल की जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति और गरमाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अवैध रेत खनन को लेकर हुई हिंसक विवाद ने बीजेपी नेता की जान ले ली। पुलिस के अनुसार 2 पक्षों के बीच लंबे समय से रेत खनन को लेकर तनाव चल रहा था। इसी विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और झड़प हिंसक हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने बीजेपी नेता भरत सिंह गहरवार को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNI।